जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11th हाउस के बारे में। अभी तक हमने 1 से लेके 10th हाउस तक की बात करी है, अलग-अलग हाउसेस की हमने बहुत डिटेल में बात करी है। अभी तक हमारी टोटल लगभग 13 क्लासेस हो चुकी हैं और ये क्लास नंबर 14 है दोस्तों। अगर आपने लास्ट 13 क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आपको एस्ट्रोलॉजी समझ नहीं आएगी दोस्तों। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उन क्लासेस को आप एक बार देखिए, तभी आपको आगे की क्लासेस अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो दोस्तों, आज हम 11th हाउस की बात करने वाले हैं कि 11th हाउस से हम क्या-क्या चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, एल्डर सिबलिंग्स को हम 11th हाउस से देखते हैं। जी हाँ, एल्डर सिबलिंग्स यानी कि बड़े भाई-बहन। छोटे भाई-बहनों की हमने बात करी थी 3rd हाउस से, जो हम लिटिल सिबलिंग्स को देखते हैं, छोटे भाई-बहन जो हमारे होते हैं। लेकिन बड़े भाई-बहन हम 11वें घर से देखते हैं। ओवरऑल जो भाई-बहनों को हम देखेंगे वो तो 3rd हाउस ही रहता है हमेशा, लेकिन बड़े जो होते हैं उनको 11th हाउस से देखा जाता है। तो 11th हाउस एल्डर सिबलिंग्स का है, बड़े भाई-बहन का भी है और हमसे बड़े लोग हैं, उनको भी हम 11th हाउस से देखते हैं। तो प्रॉफ़िट की अगर हम बात करें, तो प्रॉफ़िट देखा जाता है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रॉफ़िट, यानी कि लाभ जो होता है वो हमारा 11th हाउस से कनेक्टेड होता है। गेन, किसी भी तरह का जो बेनिफिट हमको होता है, स्पेशली मनी से रिलेटेड जो बेनिफिट होता है, वो हम 11th हाउस से देखते हैं। हमारे इनकम सोर्सेज़ क्या होंगे, कितने होंगे, हमारा कोई बिज़नेस है तो उस बिज़नेस से अर्निंग हमारी किस लेवल की होगी, ये हमें 11th हाउस बताता है। हालाँकि इसके अंदर अष्टक वर्गा का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है, वो हम आगे सीखेंगे एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस में। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ 11th हाउस के कारकत्व क्या-क्या होते हैं। तो प्रॉफ़िट, लाभ, बेनिफिट, गेन, इनकम सोर्सेज़ जो है 11th हाउस से देखते हैं। एनी काइंड ऑफ इनकम, किसी भी तरह की इनकम, कोई भी चीज़ जो कि गेन हो रहा है, किसी भी तरह का गेन हो रहा है, वो 11th हाउस से कनेक्टेड होता है। अब सिर्फ़ पैसा ही नहीं, और भी चीज़ें होती हैं जो कि 11th हाउस के गेन देखे जाते हैं। तो ये हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ होप, हमारा जो मतलब जो हम उम्मीद रखते हैं, डिज़ायर्स जो हमारे होते हैं, हमारी जो इच्छाएँ होती हैं कि हमारी गाड़ी कब आएगी, हम सोना कब खरीदेंगे, हमारा ये कब होगा, वो कब होगा। ये हर तरह की जो डिज़ायर्स होते हैं, जो इच्छाएँ होती हैं, छोटी से लेके बड़ी इच्छाएँ तक, ये सारी इच्छाएँ जो है 11th हाउस से देखी जाती हैं। डिज़ायर फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति होगी। अब इच्छा तो सबकी है, लेकिन इच्छा पूर्ति होगी या नहीं, ये भी 11th हाउस हमें बताता है। मटेरियलिस्टिक प्लेज़र्स जो होते हैं, भौतिकवादी सुख जो होते हैं, वो 11th हाउस से देखे जाते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की हमने बात करी थी, 4th हाउस से कनेक्शन होता है, लेकिन उनके प्लेज़र, उनका सुख हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, 11th हाउस हमें बताता है दोस्तों। हैप्पीनेस का 4th हाउस हमने बात करी थी, लेकिन हैप्पीनेस का 11th हाउस भी होता है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी हमारी इच्छा पूरी होती है, तो हमें क्या होती है? हैप्पीनेस ही होती है ना। किसी भी तरह की इच्छा जो हमारी पूरी हो रही है, उससे हमें खुशी मिलती है। तो 11th हाउस हैप्पीनेस से कनेक्टेड 11th हाउस भी है, सोशल सर्कल का है 11th हाउस। हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल जो हमारा होता है, वो हमें 11th हाउस बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का अगर मर्करी जो है वो अगर 11th हाउस के अंदर है, तो सोशली काफ़ी एक्टिवेट होता है वो पर्सन, उसके फ्रेंड्स ढेर सारे होंगे, ऐसा देखने को मिल जाता है। सन अगर है तो उसके गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ समझाने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो 11th हाउस जो है सोशल सर्कल का भी है, फ्रेंड्स का भी है, फ्रेंड सर्कल का भी है, कंपनी, हमारी कंपनी कैसी होगी, हमारी संगत कैसी होगी। अगर यहाँ पे समझो बुध राहु का कंजंक्शन है और नेगेटिव कंजंक्शन है, तो हमारी लगभग-लगभग जो हमारे फ्रेंड सर्कल भी होंगे वैसे ही होंगे। पीने-खाने वाले, गलत आदतें रखने वाले, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले, इस तरह के फ्रेंड्सेस हमारे होंगे। अगर नेगेटिव यहाँ पे बुध और राहु दोनों मिलके अगर नेगेटिव रोल यहाँ पे अदा कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बट मैं ये एग्ज़ाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बुध राहु अगर साथ में होंगे तो वो नेगेटिव ही करेंगे, पॉज़िटिव भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ़ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आगे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारे डियर एंड पियर्स होते हैं, मतलब जो हमारे प्रियजन होते हैं, 11th हाउस से वो देखे जाते हैं। प्रभावशाली लोगों से सपोर्ट, अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि 10th हाउस हमने बात करी थी, ऑफ़िशियल्स लोगों का है, गवर्नमेंट से रिलेटेड लोगों का है, तो 10th हाउस का गेन होता है एक तरह से 11th हाउस, क्योंकि 10th से सेकंड है ना? तो 10th हाउस की वेल्थ है एक तरह से 11th हाउस। तो इसी तरह जो प्रभावशाली लोग होते हैं, प्रभावशाली लोग कौन से, समझो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, एक तरह से प्रभावशाली लोग ही हो गए ना वो, तो उनका सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 11th हाउस से कनेक्शन इसका होता है। हमारे जो डियर पियर्स होते हैं, जो प्रियजन होते हैं, वो 11th हाउस से देखे जाते हैं। गिफ्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड, ये सारी चीज़ें 11th हाउस से देखी जाती हैं। हमारा गेन होगा तो वहाँ पे गिफ्ट एंड अवार्ड भी आ जाते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बहुत सारे गिफ्ट मिले होते हैं, रिवॉर्ड मिले होते हैं अपने किशोरावस्था में या अपनी युवावस्था में, तो 11th हाउस से वो कनेक्शन होता है। एनजीओ, क्लब देखे जाते हैं 11th हाउस से दोस्तों। इसके अलावा चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशंस जो होते हैं, वो भी 11th हाउस से देखे जाते हैं दोस्तों, परोपकारी जो संस्थाएँ होती हैं। रिकवरी फ्रॉम लॉन्ग इलनेस, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो लॉन्ग किसी तरह की कोई बीमारी है, उससे रिकवरी होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, ये भी हमें 11th हाउस बताता है दोस्तों। बाकी बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो सिन यानी कि पिडली देखी जाती है 11th हाउस से लेफ्ट हैंड देखा जाता है, लेफ्ट ईयर यानी कि लेफ्ट कान देखा जाता है, लेफ्ट शोल्डर यानी कि लेफ्ट जो है कंधा देखा जाता है। राइट कंधे की बात हमने 3rd हाउस से करी थी, राइट कान की बात हमने 3rd हाउस से करी थी, राइट हैंड की बात यानी कि राइट हाथ की बात जो है, दाएँ हाथ की बात हमने 3rd हाउस से करी हुई थी। ओवरऑल जब हम हाथों की बात करेंगे, ओवरऑल हाथों की बात करेंगे, ओवरऑल कान की बात करेंगे या ओवरऑल कंधों की बात करेंगे तो 3rd हाउस ही उसमें आएगा। लेकिन जब हम स्पेसिफिक जाएँगे कि राइट वाला कौन-सा, लेफ्ट वाला कौन-सा, तो राइट वाला 3rd हाउस हो जाएगा, लेफ्ट वाला जो है 11th हाउस हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।